सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक तरीके नाल चैप्टर करवाया होया है, थोड़ा कोई भी डाउट नहीं रहना तो तुसी कंटिन्यू देखनिया वो क्लासां। ठीक है जी, बिल्कुल सीरीज़ वाइज देखियो, ठीक है, ताकि थोड़े सारे कंसैप्ट क्लीयर हो सकन। अज आपां नैक्सट क्लास लैके आए हैं, देरी ना करते हुए आपां क्लास वल वधदे हां। फस्ट क्वेश्चन देखना सारे स्टूडेंट ने तो ट्राई करना है कि क्वेश्चन नूं पहलां तो देखो, वीडियो पोज करके सॉल्व करके देखो। अगर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो। ठीक है जी, यह है वधिया तरीका करन दा। उस तो बाद आपदा मैथड ते साडे वाला मैथड देखो कि तुसी कितनी जल्दी कर पा रहे हो, असी कितनी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, हुण देखो, ए मैन बोट 2 आर्टिकल, A man bought 2 article for rupees 3050 of each. He sold one article at 10% profit and another article at the 20% profit. The total profit percentage he earn. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 3050 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। उसने एक लेख 10% मुनाफे ते दूजा 20% मुनाफे ते बेचा। उसने कमाया होया कुल लाभ प्रतिशत उहदा कितना है, ये चीज़ कढ़नी है। ठीक है जी, सारे स्टूडेंट ट्राई करो, कॉपी पेन लैके बैठा करो राजे, क्योंकि मैथ जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही तुहानूं आना। हुण देखो किन्ने लेखां दी गल कीती है, 2 लेखां दी, यानी कि 2 वस्तुआं दी गल कीती है। उरे तुसीं कुछ नहीं करना राजे, तुसीं लिखना की है, तुसीं लिखनी है क्वांटिटी। ठीक है जी, पहला तुसी लिखनी है भी क्वांटिटी और थल्ले लिखना प्रॉफिट या लॉस। क्वांटिटी का मतलब की है, देखो 2 वस्तुआं ने, पहली किहड़ी जिहड़ी एक वस्तु हैगी आ वो किन्ने प्रॉफिट दा कमा रहे हैं, 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। उस तो बाद जिहड़ी दूजी वस्तु हैगी आ, यानी कि सैकेंड वाली एक ये होगी, एक हैगी, टोटल हो गया 2, ये किन्ने हैगी आ 20% का प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, इन्हों मल्टीप्लाई करके जिन्ने भी टोटल आर्टिकल हैगे आ उन्हां नाल डिवाइड कर दो तो थोड़ा फाइनली की आ जाऊगा प्रॉफिट। एक नूं 10 नाल करोगे राजे 10% और 2 नूं फिर एक नाल करोगे तो 20%। आर्टिकल किन्ने हैगे, टोटल 2 आर्टिकल ने, यानी कि 30/2, यानी कि 15% थोड़ा की आ जाऊगा राजे, टोटल प्रॉफिट आ जाऊगा 15%। 15% देखो जी किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ऑप्शन नंबर सी च दिता होया, तो सी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। देखो कंसैप्ट ध्यान च की रखना है कि जो भी 2 आर्टिकल होंगे, ठीक है, हर आर्टिकल का जी सीपी हैगी आ वो सेम हैगी सी। अगर आर्टिकल की सीपी सेम हैगी आ, इस दे रिलेटिड जिहड़ा दूजा कंसैप्ट बनता है वो डिस्कस करते हैं आपां, उस च किवें करोगे। हुण देखो उस च आपां राजे गल करते हैं तो उस च भी देखो हुण जिहड़ा आपां क्वेश्चन करिया उहदा सीपी सेम सी, सीपी के की सी राजे, सेम सीपी सी। अगर अपने कोल एसपी सेम होवे तां किवें सॉल्व करोगे, एसपी की होगा सेम, उस च देखो किवें करांगे। उस च की करना, हुण देखो 2 आर्टिकल सी, वो खरीदे किन्ने च जा रहे सी राजे 3050 च, ये सीपी सी, हर आर्टिकल का सीपी है ये। अगर 2 आर्टिकलों की सॉरी एसपी हैगा, सॉरी सीपी सी उस च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीपी सी आप लैट कर लेने कि सीपी सेम ना हो गए एसपी सेम सी, यानी हर आर्टिकल हैगा वो 3050 च बेचा जा रहा है। पहले च की हो रहा सी आपां नूं 10% प्रॉफिट, पहले च राजे कितना हो रहा सी 10% प्रॉफिट और दूजे च कितना हो रहा सी 20% प्रॉफिट। जिहड़ा पहला तरीका करिया वो तो आपां करिया है सीपी बेस ते। अगर सीपी सेम हैगा बट आपां नूं इदां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एसपी सेम हैगा तुहानूं प्रॉफिट दिता होगा, उस टाइम तुहाडे तो कंडीशनां पूछियां जा सकदियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशनां हो सकदियां वो आपां डिस्कस करांगे। हुण देखो 10% प्रॉफिट हो रहा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी आ 10/100, यानी कि 10 तो कितना हो रहा 11 हो रहा। प्रॉफिट हो रहा तो 10 तो कितना हो रहा राजे 11। सेम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होंदी है 1/5, 5 तो कितना हो रहा 6। ये तुसीं कह सकते हो कि सीपी हैगा और यह की हैगा अपने कोल एसपी।
ठीक है। हुण इन्हां च कोई कैंसल आउट हुंदा है तो कैंसल आउट नहीं करना, उरों नहीं करना, करना हैगा बट कदों करना वो चीज़ भी तुहानूं दसांगे, उरों ना करो एक बारी, ठीक है। हुण देखो SP सेम हैगा, SP राजे सेम सी तो SP सेम बना लो, उरे 10 तो 11 हो रहा है और 5 तो 6 हो रहा है। SP किवें सेम बनाओगे, इसनूं 6 नाल गुणा कर दो तो इसनूं 11 नाल गुणा कर दो। देखो 6 नाल गुणा करोगे उरे देखो राजे कितना हो जाएगा 60, ठीक है जी। उरे कितना हो जाएगा 11 5 55, इधर हो जाऊगा देखो 66, ये भी हो जाऊगा 66। SP देखो सेम हो गया, SP सेम हो गया, इन्हों ऐड करोगे 6 तो 6 12, हासिल 1 तो 1 13, इधर ऐड करोगे SP CP ऐड करोगे तो कितना हो जाऊगा राजे 5 तो 6 11। हुण देखो 115 की कोई चीज़ हैगी सी, बेच किन्ने दी अपने 132 की, तो डिफरेंस देखो किन्ने का आ रहा है, 15 च 15 ऐड करोगे तो 30 हो जाऊगा, 30 तो ज़्यादा कितना है 2, यानी कि 17 का कितना हो रहा है वाधा हो रहा है, किन्ने ते हो रहा है 115 ते। इनू सॉल्व करोगे राजे तो तुहाडे कोल की आ जाऊगा 100% और मल्टीप्लाई करोगे, इनू सॉल्व करो कितना आ जाऊगा, ये अपने कोल 17 है राजे, उरे हो जाऊगा 23, उरे हो जाऊगा 20, यानी कि 3400 नूं तुसीं डिवाइड करना 23 नाल, इसनूं कट के जो भी आंसर आऊगा वो तुहाडा फाइनली प्रॉफिट होगा, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इन्ना हो रहा है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी तुहानूं क्लीयर होया होगा। साडा सिर्फ और सिर्फ परपज जो हैगा यही परपज हैगा तुहानूं एक क्वेश्चन तो ज़्यादा कंसैप्ट सिखाइए, ठीक है जी। पहला वाले क्वेश्चन जो डिस्कस करी सी आपां CP सेम सी, इस च राजे SP सेम है तो SP सेम करना, SP सेम करो, जिस चीज़ नंबर नाल मल्टीप्लाई उरे कर रहे हो सेम इधर करो, जिथे जो इस नाल कर रहे हो इस करो, तो यह करके दोनों नूं ऐड करके अपने को इस तरीके नाल आ जाऊगा, यानी कि अपने को कोई फिक्स वैल्यू आ जाऊगी CP की तो और फिक्स वैल्यू आ जाऊगी SP की, दोनों च चेंज देखो तो CP नाल डिवाइड करो तो गुणा 100 लिखो तो थोड़े को परसेंटेज निकल आऊगा, ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस करके थोड़े नाल ये चीज़ साझी करी है राजे। हुण देखो पहला क्वेश्चन अपना हो गया, सैकेंड क्वेश्चन वाल बढ़ो, सैकेंड क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। सैकेंड क्वेश्चन च राजे देखो की दे रखा है, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट्स ने। हुण देखो ए सॉलिड एन आर्टिकल टू बी, A sold an article to B at the profit of 25%, B sold it to C at the profit of 15%, the profit made by B is 40 less than the profit made by A, यानी कि A ते B च जो डिफरेंस हैगा वो 40 लैस दैन है, यानी कि उन्होंने अंतर 40 हैगा। वट इज द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तुसी की दसना है कि कोस्ट प्राइस दसनी है किसी आर्टिकल, पंजाबी च भी पढ़ लो। देखो A ने B नूं 25% के लाभ से एक लेख बेचा और B ने इसनूं 15% के मुनाफे से C नूं बेचा, B द्वारा कीता मुनाफा A द्वारा कीते मुनाफे तो 40 रुपए घट है, तो तुसी दसना की है A लई लेख की लागत कीमत की है, ये चीज़ तुसी दसनी है। इस तरीके के क्वेश्चन नूं किस तरीके नाल हल किया जा सकता राजे, ये चीज़ तुसी हुण देखनी है, ठीक है जी। हुण देखो A ने B नूं, उरे लिखो A ने B नूं, A ने यानी कि B नूं 25% के लाभ से, यानी कि उरे लिख दो प्लस का 25%, और उस तो बाद की कर रहा है B ने इसनूं 15% के मुनाफे ते C दे, यानी कि B ने किनूं देता C नूं किन्ना ते 15%, तो उरे प्लस का 15% लिख लो, कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं कि उरों तक कोई दिक्कत नहीं होनी। और राजे तुसी 100 ना लैट करके इस दे बेस ते लैट कराया करो, 25% है, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की गल की जाए तो कितनी होगी 25/100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ गई। 1/4 नूं भी तुसी ना लैट करके इनू इदां सोचो भी ये 400 है और ये 100 है, यानी कि A कितना है, A को 400 और B को देखो 25% की वैल्यू कह रहा है कि 25 का वाधा होया, यानी कि 100 च अगर तुसी 25% का वाधा करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 400 च 25% का वाधा करोगे तो 500, यानी कि 400 तो कितना हो रहा राजे 500 हो रहा है, यानी कि 100 का वाधा हो रहा तो 500। ये तुसी कह सकते हो A दा पैसा है और ये B दा पैसा है। उस तो बाद B की कर रहा है भी 15% प्रॉफिट कमा रहा है। अगर B दा पैसा 500 है, इस 15% कड्डोगे तो कितना होगा, देखो 500 का 15% राजे कितना होगा
हाँ जी बिल्कुल जी 75 होगा 15%। ये कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 575। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि उरों तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी। उस तो बाद इन्हें कंडीशन दे रखी है बी द्वारा कीता मुनाफा ए द्वारा कीते मुनाफे नालों 40 रुपए घट है। देखो ए ते बी, ए ते बी का मुनाफा कितना हैगा, उरों तुसी अंतर देखो 100 हैगा। सेम बी ते सी च जो अंतर हैगा 75 का हैगा। देखो ए नूं कितना मुनाफा हो रहा 100 ते बी नूं कितना मुनाफा हो रहा 75। इन्हां दा अंतर कितना दे रखा है, इन्हां दा अंतर देखो जी कितना दे रखा 40 दिता होया। अंतर कितना दे रखा राजे 40 दिता होया, तो 40 तुसी लिखना है। ठीक है, अंतर तुसी तुहानू दे रखा है 40। वो 40 की दी वैल्यू हैगी, इन्हां दा अंतर कितना आ रहा 25। इहदी वैल्यू दे रखी है तुहाडे कोल, उरे लिख लो 25। उस तो बाद पुछया की होया, आपां नूं इह चीज़ लिखो ए लई लेख दी लागत कीमत की है। ए लई तेरा जे 400 हैगी सी तो 400 नाल गुणा कर दो, तो उरे लिख लोगे 400। इनू कैंसल आउट करोगे 25 एकम 25 और 25 नूं 16 नाल गुणा करोगे अपने को 400 आ जाऊगा, और 40 नूं 16 नाल गुणा करोगे ये आ जाऊगा 640, यानी कि 640 आ जाऊगा। 640 किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, वो तुहाडा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जी। देखो जी 640 किहड़े च दिता होया, ऑप्शन नंबर बी च दिता होया, तो बी तुहाडा बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं ये क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। ठीक है जी, अगर देखो क्वेश्चन क्लीयर हो रहा तो वीडियो नूं लाइक कर दो, तो कमेंट जरूर करियो, तो ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन। ए पर्सन की गल कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड ए हॉर्स एट ए गेन ऑफ 15%। Had he bought it for 25% less than and sold it for ₹60 less than, he would have made a profit of 32% the cost price of the horse was। यानी कि तुसी दसनी है कि जो cost price कितनी हैगी सी घोड़े दी। पंजाबी च भी गल करते हैं, एक व्यक्ति ने 15% के लाभ से एक घोड़ा बेचा, जेकर उसने इसनूं 25% घट ते खरीदिया हुंदा अते इसनूं 60 रुपए घट विच बेचिया हुंदा, तो उसनूं 32% का मुनाफा हुंदा, तो घोड़े की कीमत की सी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने घोड़ा बेचता, वो सोच रहा है कि अगर मैं इन्ने का ना बेच के इन्ने का बेचदा तो इन्ना प्रॉफिट कमादा तो मेरा घोड़ा किन्ने का बेचना सी। ठीक है, ये काल्पनिक चीज़ां हैगियां ने, बट हुण देखो कर की रहा है। यह एक व्यक्ति ने 15% लाभ से घोड़ा बेचा, यानी कि तुसीं लैट करो कि CP कितना हैगा 100, और 100 तो 15% का मुनाफा हो रहा है प्लस 15, यानी कि 115 च वो बेच रहा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि उरों तक कोई दिक्कत नहीं होनी। जेकर उसने इसनूं 25% घट विच खरीदिया होंदा, 25% घट यानी कि 100 का 25% घट करोगे तो कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, 25% घट विच खरीदिया होंदा तो इसनूं 60 रुपए घट विच बेचा होंदा तो 32% का मुनाफा होना सी। जिहड़ी ये 60 रुपए दे रखी है, इनू एक बारी होल्ड ते रखना राजे। उस तो बाद की कह रहा है, खरीदिया होंदा अते 60 रुपए घट विच बेचिया होंदा तो उसनूं 32% का मुनाफा होना सी, यानी कि 75 का 32% होना सी। 75 का देखो 32% कटोगे 32/100, 25 ते 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 8 24, यानी कि 24 का वाधा होना सी। 24 का वाधा होना सी, इस 24 ऐड कर लो तो कितना हो जाऊगा राजे, ये हो जाऊगा 99। ठीक है, ये की कह रहा सी, हुण देखो कोई घोड़ा हैगा सी, वो कह रहा सी कि अगर वो कोस्ट प्राइस हैगा 100 रुपए हैगा सी, अगर उन्होंने 15% लाभ हो रहा तो वो 115 च बेचूगा। फिर वो सोच रहा है कि अगर 100 रुपए का घोड़ा हैगा सी, वो 25% घट च बेचदा, यानी कि 75% च बेचदा, 75% ते वो 32% का प्रॉफिट कमाउंदा, तो वो टोटल घोड़ा कितना बेचना सी 99% च बेचना सी उन्हें। ठीक है, हुण इन्हां दा अंतर जिहड़ा इन्हां दा अंतर है उही दे रखिया अपने कोल 60, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपां नूं, इन्हां दा अंतर देखो 16। हुण पुछया की होया राजे, पुछया कि वो ध्यान नाल पढ़, घोड़े की कीमत की है, यानी कि घोड़े की कीमत दसनी है आपां ने भी घोड़े की कीमत कितनी है। कोई भी कीमत यानी कि आपदे आप च जो CP होंदा 100% होंदा, यानी कि 100 की वैल्यू कटनी है, 100 की वैल्यू कटनी है, इन्हूं सॉल्व करो। देखो 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 एकम 4 15,
15 इंटू 25 कितना हो जाएगा राजे 375। 375 देखो किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ये थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। किहड़ा ऑप्शन सी राजे सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं यह क्वेश्चन समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ना ध्यान नाल। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। पढ़ो जी नैक्सट क्वेश्चन ध्यान नाल सारे स्टूडेंटां ने पढ़ना जी। हाँ जी पढ़ लिया होना। दी मार्क प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज 315, it is sold for rupees 288. If there is a loss of 4%, then by what percentage? Then by what percentage above the cost is the article of market? ठीक है, एक लेख की चिन्हित कीमत यानी कि मार्क प्राइस है वो 315 रुपए है, यह 288 रुपए विच बेचा जाता है। जेकर 4% का नुकसान होंदा है, 4% का नुकसान होंदा है तो लेख नूं किस कीमत तो वध किन्ने प्रतिशत द्वारा चिन्हित किया जाता, ये चीज़ दसनी है तुसीं। ठीक है, ध्यान नाल देखना सारे स्टूडेंटां ने इस तरीके के क्वेश्चन नूं किवें हल करांगे। देखो मार्क प्राइस दे रखे राजे, उरे लिख लो MP और अपने को हैगा SP और CP अपन ने कढ़ना। ठीक है, CP ते ही आप देखो परसेंटेज कढ़ांगे, इस करके CP की भी जरूरत पऊगी। मार्क प्राइस की गल की जाए तो 315 हैगा और बेच किन्ने च रहा, देखो 288 च बेच रहा, 288 च बेच रहा। 4% का नुकसान, हुण देखो जी कोई भी चीज़ बेची जा रही है, आप कह रहे हैं भी 4% का नुकसान हो रहा है तो 100 चों 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 96, यानी कि ये 96% की वैल्यू हैगी है। 288 हैगी है जी 96% की वैल्यू हैगी है, तो कोस्ट प्राइस अपने आप 100% होंदा, उरे तुसी 100% राजे यदि वैल्यू कढ़ सकते हो। उरे देखो इनू सॉल्व करो, किन्ने ते कैंसल आउट होगा, देखो 12 ते कैंसल आउट होना चाहिए। ट्राई करो कि 12 ते यह कैंसल आउट हो रहा है या ना। बिल्कुल राजे 12 ते होगा, ये 12 8 96, 12 दूना 24, पूरे बाजूगा 4 ते 12 चुके 48, 8 1 8 8 3 बिल्कुल जी कैंसल हो रहा है 12 दे। यह आ गया 300। हुण देखो उरों MP दे रखे अपन 315, SP 288 है, CP अपने को 300, इतों कुछ भी कढ़ सकते हो तुसीं, जो भी चीज़ कढ़ना तिन्ने वैल्यू हैगी कोई भी कढ़ सकते हो। बट अपन नूं कढ़ना की है कि तां लेख नूं किस कीमत तो किन्ने प्रतिशत द्वारा चिन्हित किया जाता, यानी कि देखो 315 हैगा, अगर की कह रहा है कि उसकी कोस्ट प्राइस 300 हैगी आ तो किन्ने परसेंट वध चिन्हित किया जाता, 15% राजे वध किया गया, तो उरे तुसीं लिखो 15। किंदे तो पूछ रहा है कोस्ट प्राइस तो कोस्ट प्राइस अपने को 300 हैगी आ, गुणा च लिख दोगे 100, 2 0 नाल 2 0, 3 1 3 3 5, यानी कि 5% वध लिखा जाता मार्क प्राइस की तो कोस्ट प्राइस दे कंपेयर च। तो ऑप्शन नंबर देखो जी 5 किहड़े च दे रखा है, ए च दिता होया तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। अगर देखो क्लास राजे वधिया लग रही है तो क्लास ਨੂੰ लाइक तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि ये हर स्टूडेंट को क्लास पहुँच सके। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंटां ने, ये क्वेश्चन पढ़ो राजे। हाँ जी पढ़ लिया हाँ क्वेश्चन। देखो की दे रखा है, द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। की है कोस्ट प्राइस है 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, हाउ मच परसेंटेज डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी कि 12% के डिस्काउंट से 12% की छूट देने तो बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ मिलता है, ये चीज़ अपने कढ़नी है। देखो कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%। राजे एक चीज़ ध्यान च रखनी है, जदों भी थोड़े को कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दिता हो तो तुसीं करना की है, कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस
देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर तुसी देखो बेसिक तरीके नाल इस क्वेश्चन नूं हल करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बग जूगा, बट उरे तुसी सीखण आए हो कुछ ना कुछ ताकि तुसी क्वेश्चन नूं ईजिली सॉल्व कर सको। देखो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपोर्टेंट स्टार ला लो जी इस ते, इस बेस ते क्वेश्चन बहुत देखने नूं मिलते आ इस कंसैप्ट दे बेस ते। ठीक है, हुण देखो MP इहनूं तुसीं याद रखना कि किहदे बराबर दा MP राजे हुंदा 100% प्लस प्रॉफिट जां लॉस, प्रॉफिट जां लॉस प्लस माइनस हुंदा और यह हुंदा CP 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। यह चीज़ याद रखनी है तो क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल ही ईजिली सॉल्व हो जाऊगा। ठीक है जी, हुण गल कीती जावे देखो MP कितना दे रखा है, देखो दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस राजे 100 है, मार्क प्राइस 100 है तो CP 80% दे रखा उदा। उरों नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं राजे, उरे लिखो ये चीज़ां उरे लिखो। अगर 100% कोई मार्क प्राइस है उदा 80% की है कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि उरों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। प्रॉफिट या लॉस देखो कितना हो रहा, देखो कितना हो रहा है 12% डिस्काउंट दे रहा, तो आपने दसना कि उन्होंने लाभ कितना हो रहा, यानी कि यह वैल्यू कढ़नी आपने। उरे लिख लो 100% लैट कर लेना, प्रॉफिट है राजे X% और 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट थोनों दे रखा 12, 100 चो 12 तो राजे 88% आ गया। इसनों सॉल्व करो, इसनों सॉल्व करोगे ये आ जाऊगा 20,500 और 20 चौके 80, 4 एकम 4 पूरे हो जाऊगा 22 नूं 5 नाल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे राजे, 22 नूं 5 नाल करोगे तो 110% इक्वल टू हो जाऊगा देखो 100% प्लस एक्स की मन्निया हुआ सी अपने प्रॉफिट परसेंटेज, यदी वैल्यू कढ़नी है 110 चो 100 माइनस करोगे तो अपने को 10% आ जाऊगी जी एक्स की वैल्यू। एक्स की सी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट होगा राजे 10% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C च दिता हुआ, तो C थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। अगर क्लीयर हो रहा तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसो। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया होना। ए शॉपकीपर विशेज टू गिव ए 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन article but also want to earn a profit of 10%. if his cost price is 95 then the mark price is, मार्क प्राइस पूछे कि मार्क प्राइस कितना होगा। ठीक है जी, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे अपन बिल्कुल, बट आलसो टू अर्न प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। देखो राजे अपन एक तो डिस्काउंट दिता हुआ है, ठीक है डिस्काउंट दिता हुआ है, उस तो बाद मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट अर्न टू ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ हिज कॉस्ट प्राइस इज 95 देन द मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस पूछा हुआ है, CP दे के मार्क प्राइस पूछा हुआ है, बिल्कुल वही फार्मूला जो आप लास्ट सम च लाया हुआ है वही फार्मूला उरे यूज करना। मार्क प्राइस अपॉन CP किहदे बराबर होगा राजे 100% प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस लिख सकते हैं उरे 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इतों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाऊगा। देखो जी मार्क प्राइस अपने कढ़ना, मार्क प्राइस कढ़ना है, CP दे रखा है, CP थोनों कितना दे रखा है, देखो CP दे रखा है 95, CP 95 दे रखा तो 95 लिख दो राजे। ठीक है जी, 95 दिता हुआ था 95 लिख दो जी बेचिंत होके। CP दे रखा 95 तो MP तुसी कटना, उरे आ गया 95 और 100% प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। प्रॉफिट हो रहा है तो राजे 10% का उरे 10% लिख दो और 100% डिस्काउंट देखो कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा 5% तो उरे 5 माइनस कर दो। 100 चो 5 गए जाएंगे तो राजे 95%, 95 नाल 95 कैंसल, यानी कि MP पूछा हुआ है, MP कितना आ गया, MP आ गया अपने को 110%। 110% थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर B च दिता हुआ तो B थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ भी थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई होगी। राजे अगर इस फार्मूले तो बिना क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाऊगा, ठीक है। पेपर च इन्ना अपने कोल समा नहीं होंदा। ध्यान च रखनियां ने, एक तो थोनों देखो मार्क प्राइस दिता हो सकता है, फिर कोस्ट प्राइस भी दिता हो सकता है। इन्हां चों पूछा जा सकता है, जां तां प्रॉफिट पूछ लूगा या डिस्काउंट परसेंट पूछ लूगा, ठीक है। दो चार गल्लां ही ध्यान च रखनियां। देखो उरे आपां नूं मार्क प्राइस पूछ लिया, कोस्ट प्राइस भी दिता होया सी, प्रॉफिट भी दिता होया सी, डिस्काउंट भी दिता होया सी, तिन्ने चीज़ां दित्तियां होईयां सी। ते चौथी चीज़ तुसीं बिल्कुल ईजिली कढ सकदे हो इस फॉर्मूले दा यूज़ करके, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट ने। यह क्वेश्चन पढ़ो जी ते ट्राई करो जी, ट्राई करया करो सारे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नूं किस तरीके नाल हल किया जा सकता है, ठीक है। ट्राई करो सारे स्टूडेंट। हाँ जी पढ़ लिया होना। हुण देखो अनु अलो ए 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस of an article and still make a profit of 25% if she gain rupees 44.80 on the sale of the article, then the cost price of the article। देखो राजे अगर थोड़े को उरे ਜਿਹੜਾ गेन हैगा परसेंटेज च दिता हुंदा तो तुसी वही फॉर्मूला यूज़ करते, बट उरे नहीं दे रखा, उरे अपन नूं रुपीज़ च दे रखा, तो पैसे वाला कोई भी अपने को कंसैप्ट नहीं हैगा, ठीक है। अनु एक लेख दी निशानबद्ध यानी कि मार्क प्राइस कीमत ते 20% की छूट की आग्या दिंदी है ਅਤੇ फिर भी वो 25% का मुनाफा कमाउंदी है जेकर उसनूं लेख की विकती ते 44.80 रुपए का लाभ हुंदा है तो लेख की लागत कीमत की होगी, ठीक है। उरे देखो आप लिख लैने मार्क प्राइस, सैलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस अपने कढ़ना है, ठीक है। अगर मार्क प्राइस देखो 20% का डिस्काउंट दे रही है तो मार्क प्राइस तुसी मान लो, मार्क प्राइस अगर तुसी लैट कर दो कि 100 है तो 20% का डिस्काउंट राजे 80 हो जाऊगा। देखो 100 चो 20% का डिस्काउंट करोगे कितना हो जाऊगा 80 हो जाऊगा, तो 80 देखो लिख लिया आपने। उस तो बाद देखो क्वेश्चन नूं किवें करांगे, ठीक है। उस तो बाद एक गल आखी हुई आपां नूं, उस तो बाद आकर के मेक ए प्रॉफिट यानी कि ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% यानी कि 25% के प्रॉफिट कमा रहा, कदों कमा रहा, शी गेन्स ऑन द 25% का मुनाफा कमाउंदा है लेख की विकती ते 44.80% करता है, ठीक है। अगर ये 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो राजे कोस्ट प्राइस आप लैट कर लेने कि 100 है, 25% यानी कि 25 वध होगा तो 125 हो जाऊगा। इसनों हल करो, ठीक है जी। इसनों इस तरीके नाल हल करना 20 चौके 80 और 20 500, उरे आ गया 5, उरे आ गया 4, सेम 25 चौके 100 और 25 5 125। जदों भी इस तरीके का रेशो आ जाता है, ठीक है, ये अपने सेम बनाना होंदा है। इसनों किन्ने नाल मल्टीप्लाई देखो ये सेम है, इसके जिहड़ा अपोज बिल्कुल साइड ते जिहड़ी प्लेस वैल्यू होंदी है बिल्कुल सेम नंबर लिख दो। 5 हैगा, 5 की बिल्कुल सेम प्लेसमेंट वैल्यू 5 लिख दो। इस तरीके नाल तुसी रेशो हैगा जिहड़ा परसेंटेज तुहानूं बिल्कुल डिटेल नाल करवाया होया, इस तरह तुसी कंप्लीट रेशो बना सकते हो, ठीक है जी। 4 च बगल च की हैगा सी, कुछ नहीं हैगा सी तो 4 लिखता, 5 दे देखो कुछ नहीं हैगा सी लागे कुछ, इस करके उरे 5 लिखता। उरे की करोगे, ठीक है, ये चीज़ आ जाऊगी। और इन्हां दी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तुहानूं डिफरेंस दे रखा, डिफरेंस रख लो भी कितना हो जाएगा, ठीक है जी। अगर उरे मल्टीप्लाई की जाए तो 25 हो जाऊगा, उरे 4 5 20 और 4 चौके 16 हो जाऊगा, ठीक है। अगर उरों पर देखा जाए देखो मार्क प्राइस तो अगर सेल करते हैं तो उरे डिस्काउंट होता, डिस्काउंट कितना आ रहा है 5% का आ रहा है और उरे हो रहा 4% का, यानी कि कोस्ट प्राइस अगर 16 हैगी है तो 20 च बेचा रहा तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पूछा की होया, देखो दिता की होया पर जेकर उसनूं लेख की कीमत ते 44.80 रुपए का लाभ होंदा है तो लेख की लागत कीमत देखो। हुण देखो राजे लाभ कितना हो रहा, लाभ रो देखो लाभ हो रहा अपनों 4%। यह की है राजे ध्यान नाल देखना, यह डिस्काउंट है। जदों भी मार्क प्राइस चों कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उत्थे तुसी की मिलता, तुहानूं डिस्काउंट मिलता। अगर यह कोस्ट प्राइस 16 है, कोई चीज़ 16 की हैगी है 20 च तुसी बेचने हो तो 4 का प्रॉफिट हो रहा, इसे 4 की वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई है। इसे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यह दे रखी है अपने को
44.80 और पूछा की होया लेख दी लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछी हुई, कॉस्ट प्राइस अपने आप च राजे कितनी हैगी आ 16 हैगी आ, तो उरे 16 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इनू सॉल्व कर लो। 4 चौके अगर देखो 4 एकम 4 4 यह चीज़ आ जूगी 11.2 नू अगर 16 नाल मल्टीप्लाई करोगे राजे 16 दूना 32, ठीक है 16 एकम हाँ 16 दूना 32 3 हासिल आ जाऊगा, 16 एकम 16 और 9 आ जाऊगा, हाँ से 16 ते 17 यानी कि 189.2 आ जाऊगा। 189.2 देखो किहड़े च दे रखा है 189.2। ऑप्शन नंबर राजे डी च दिता हुआ देखो विजिबल है या ना, बट ऑप्शन नंबर डी थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है सारे दे सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम च ऑलरेडी पूछे गए है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंटों ने यह क्वेश्चन, ठीक है। प्रताप इसकी चिन्हित कीमत 4.5 की एक घड़ी खरीदता है, इसनों इसकी चिन्हित कीमत तो 17% वध बेचता है, तो इसकी लागत कीमत के आधार पर उसका लाभ प्रतिशत दसो। ये चीज़ दसनी है सारे स्टूडेंटों ने, ट्राई करो जी सारे स्टूडेंट कि क्वेश्चन किस तरीके नाल हल हो सकता है। प्रताप इसकी चिन्हित यानी कि मार्क प्राइस, पूरे पढ़ो जी। प्रताप बाय ए वॉच 4/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अगर देखो मार्क प्राइस की गल की जाए, मार्क प्राइस ऐं दे रखा जी, मार्क प्राइस हैगा 4/5 ऑफ सैलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। ये हो गया मार्क प्राइस, मार्क प्राइस राजे 5 हो गया और कॉस्ट प्राइस अपना कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस उरे 4 हो गया। ये 5 4 देखो रेशियो च दे रखा है, तो रेशियो तो आपके पल्ले तुसी 0 ला लो, यानी कि 500 मान लो, इनू 400 मान लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सके। उस तो बाद की कर रहा है, यानी कि मार्क प्राइस एंड सेल ऑफ इट्स फॉर 70% मोर दैन इट्स मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस तो 17% वध की गल कर रहा है। अगर 500 का 17% कटोगे तो कितना हो जाएगा, 500 का 17% राजे 85 हो जाएगा, यानी कि 585, ठीक है। वध लिखता है तो तुसी दसना है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ते उसका तुसी की करना, लाभ कटना है कि लाभ कितना होगा। लाभ राजे तुसी उरों ईजिली कट सकते हो, ठीक है। कितना दे रखा कॉस्ट प्राइस, अगर अपने 400 दे रखा है तो उरे 185 का प्रॉफिट हो जाएगा। डायरैक्ट तुसी कह सकते हो कि 185 का प्रॉफिट किन्ने ते 400 ते परसेंटेज लिए 100 नाल गुणा कर दो, 0 नाल 2 0, 4 चुके राजे 16, उरे बाजूगा 2 ते 5, 4 छिके 24.25 आ जाऊगा, यानी कि 46.25%। देखो जी किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ऑप्शन नंबर बी च दिता होया, तो बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को यह क्वेश्चन है जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ना सारे स्टूडेंट ने। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट ने, ठीक है जी। ध्यान नाल पढ़ो, 1 मिनट राजे, हाँ जी हाँ ध्यान नाल पढ़ो जी। हाँ जी पढ़ लिया होना क्वेश्चन। ए मैन परचेज 150 पेन एट द रेट ऑफ 12 per pen. He sold 50 pen at a gain of 10%. The percentage gain at which he sell the remaining pen so as to gain 50% of the whole utility is, ठीक है। यानी कि एक आदमी ने 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब नाल 150 पेन खरीदे, किन्ने 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब नाल किन्ने खरीदे, 150 पेन खरीदे। उस तो बाद क्या कह रहा है भी उसने 10% के लाभ से किन्ने 50 पेन बेचते। प्रतिशत लाभ जिसते वो बाकी बचे पेन बेचता है, तो जो पूरा खर्चा कितना हो, परसेंटेज सॉरी 15% का लाभ हो, ठीक है। तुसी ये चीज़ दसना है कि देखो 10% ते हो सिर्फ 50 पेन बेच रहा है, ते बाकी दे जिहड़े बचे पेन है किन्ने परसेंटेज ते बेचे
ताकि ओवरऑल उन्होंने 15% का प्रॉफिट होवे। यह क्वेश्चन आपाने करना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को किवें हल किया जा सकता है राजे, आपां कोशिश करांगे उरे एलीगेशन लाउण दी। ठीक है, एलीगेशन तुहानूं दस्सिया होना, देखो अपने कोल कोई भी दो क्वांटिटियां होणगियां, एक क्वांटिटी Q1 हो सकती है, दूजी क्वांटिटी Q2 हो सकती है। उस तो बाद उहदा प्रॉफिट लॉस दिता हो सकता है, इधर भी प्रॉफिट लॉस दिता हो सकता है, लास्ट 'च तुहानूं दिता होगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, यह वाली चीज़ जिहड़ी होगी सेंटर वाली, ठीक है, इन्हां तो एक तो वड्डी होगी, यदि गल की जाए। अगर ये प्लस वाली वैल्यू हैगी आ, प्लस वाली तो चलो छड्डो, एक ये अगर इसनूं आपां 15 लैट करते हैं राजे, एक साइड तुसीं कहोगे भी 13 होगी, एक साइड 17 होगी, यानी कि कुल मिला के की होगा, ये विच लाई करूगी हमेशा ही वैल्यू। ठीक है, अगर तुसीं देखो उरे गैप देखोगे 15 चों 13 जाणगे तो 2 आ जाऊगा, उरों देखो 17 चों 5 जाणगे तो उरे भी 2 आ जाऊगा। इस तरीके नाल अपने करना, उरे क्वांटिटी भी दिती जा सकती है या सीपी का रेशो भी दिता जा सकता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशो भी दिता जा सकता है। देखो यह चीज़ जिहड़ी हैगी आ उरों ज़्यादा समझ आऊगी तुहानूं। ठीक है, हुण देखते हैं आपां, एक आदमी ने 12 रुपए प्रति, यह चीज़ की कोई लोड़ नहीं, 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब नाल 150 पेन यदि आपां नूं जरूरत हैगी आ। हुण देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा, तो राजू उरे तुसीं लिख लो भी 10% का प्रॉफिट हो रहा, और किन्ने पेन ते हो रहा, 50 पेन ते 50 पेन लिख लो। उस तो बाद बचे किन्ने पेन, 100 पेन बचे राजे, टोटल 150 पेन सी, और आपां ने दसना है कि इनू किन्ने परसेंट ते बेचा जाए। लैट कर लेने कि इनू X% ते बेचा जाऊगा, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा 15%। उरे तुसीं लिख लो 15%, कोई दिक्कत। उरे रेशो कटोगे इन्हां दा, ये हो जाऊगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1 रेशो 2 के अनुपात च आऊगा, कोई दिक्कत। ठीक है जी, उस तो बाद देखो 15 चो 10 गए तो किन्ने आ गए 5, यानी कि 2 की वैल्यू राजे किन्नी है 5, तो 1 की वैल्यू किन्नी हो जूगी 2.5 हो जूगी, 1 की वैल्यू राजे किन्नी हो जूगी 2.5, तो उरे 1 की वैल्यू किन्नी आ जूगी 2.5, यानी कि इन्हां दा जो रेशो हैगा सी वो भी सैटिस्फाई कर गया। एक साइड 5 हैगा, एक साइड 2.5 हैगा, कैंसल आउट करोगे 1 रेशो 2 तुहानूं देखण नूं मिलूगा। उस तो बाद देखो अगर उरे आप किन्नी वैल्यू रखिए कि उस 15 घटाइए तो अपने को 2.5 आ जाए, तो उरों तुसीं देखो वैल्यू पुट भी करके देख सकते हो, ट्राई ऑप्शन भी ला सकते हो, डायरैक्ट तुसीं कह सकते हो कि 15 च यह ऐड कर दो, 15 च किन्ने ऐड करोगे 2.5 ऐड कर दोगे तो राजे 17.5 हो जाऊगा। अगर 17.5 चो 15 माइनस करोगे तो 2.5 थोड़ा बिल्कुल ही सैटिस्फाई कर जूगा। इस तरीके नाल आपां इस क्वेश्चन नूं हल कर सकते सी। तो ऑप्शन नंबर देखो 17.5 किहड़े च दे रखा है, बी च दिता हो, तो बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ तुहानूं समझ आई होगी। एलीगेशन राजे बहुत बार डिस्कस किया आपां पहला भी, इस करके असीं सिर्फ और सिर्फ तुहानूं क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है, ध्यान नाल पढ़ना। देखो गल की आखिर है, ये बोतल ऑफ हनी, यानी कि एक शहद की बोतल हैगी, उसकी कोस्ट प्राइस कितनी हैगी आ 240, बट ए पैक ऑफ 4 ऑफ द सेम बोतल, यानी कि 4 बोतल सेम ने, कोस्ट प्राइस उन्होंने कितनी है 768 है। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन द पैक, यानी कि तुसीं दसना है कि उन्होंने कितना % डिस्काउंट हो रहा है अगर जी 4 बोतल है ने 778 रुपए च उन्होंने मिल रही ने। ठीक है, अगर गल कर रहे हैं सीपी की, सीपी की राजो शुरू च कितनी है 240 हैगी है, सेम एसपी यानी कि सैलिंग प्राइस है जो हैगा वो हैगा 768, यानी कि 768 हैगा। ये 4 की वैल्यू है राजे, 1 की वैल्यू कढोगे और हो जाएगा 4 एकम 4, 4 ने 36 और 4 दूनी 8, यानी कि कोई भी चीज़ हैगी 240 की चीज़ थोनों 192 च मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना हो गया राजे 8 ओ ते 40 ये, यानी कि 48 का डिस्काउंट मेरे किन्ने ते मिल रहा है, सॉरी 48 का प्रॉफिट हो रहा है, किन्ने ते हो रहा है 240 ते, और गुणा च परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल मल्टीप्लाई, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 एकम 2 और आ गया 5, 5 का आ जाएगा 20, यानी कि 20% राजे की हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 20% देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी च दिता हुआ, तो डी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे ही स्टूडेंटां नूं यह क्वेश्चन क्लीयर होए होणगे। अज की क्लास च राजे इन्ने ही क्वेश्चन सी, ते साडी कोशिश रहिंदी है कि घट तो घट समझ तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा कंसैप्ट तुहाडे क्लीयर करवाए जाण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं अज की क्लास वधिया लगी होवेगी।
क्लास का रिस्पॉन्स जरूर देना होंगे सारे स्टूडेंटां ने। क्लास किस तरह लग रही है कमेंट बॉक्स 'ਚ कमेंट करके जरूर दस्यो जी। थोड़ी ही मेहनत लई असी भी रेगूलर मेहनत करते हैं ताकि बच्चे नूं वधिया तो वधिया जिहड़ा कंसैप्ट है वो सिखाया जा सके। ठीक है, अगर तुहानूं क्लासां वधिया लग रही ने ज़्यादा तो ज़्यादा यार अजे शेयर करनियां ने तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो जी। मिलते हैं नैक्सट क्लास 'ਚ, तां अज लई धन्नवाद।